ओम शांति। ओम शांति आप सभी को। और आप सभी ग्रेट आत्माएं हैं जिसकी संगत पाकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और मैं सर्वप्रथम थैंक यू बोलूंगी उस गॉड को जिसने मुझे मानव जन्म दिया। और उसके बाद उस माँ बाप को ऐसे माँ बाप दिए जिस पे मैं गर्व फील कर सकती हूँ कि अगर जन्म मिले तो वो माँ बाप हमेशा मिले। तो ऐसे माँ बाप को मैं प्रणाम करती हूँ। और इसके बाद अपने गुरुओं को जो मुझे जो ज्ञान दिया जिससे मैं आज बोलने के या कहने के काबिल हूँ, अभी व्यक्त कर पाऊँ अपने भावनाओं को, ईश्वर मेरा साथ दे। और इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ इस पूरी प्रकृति और पूरे समाज को जिसने मुझे जीवन जीने में हर कदम पे कहीं ना कहीं मदद किया है। क्योंकि किसी का जीवन अकेले दम पे नहीं चलता है, उसमें हर किसी का सहयोग होता है, इस प्रकृति का भी। तो मैं अपना परिचय दूं। मेरे पिताजी लेक्चरर थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ की जब बातें करती है ना तो लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखों से भी ज्यादा, माने आज भी हम लोग उसके सामने फीके हैं, मतलब इतनी नॉलेजफुल बातें उसकी होती हैं। और मेरे दो भाई मेरे हैं, एक बहन है। तो एक बहन है मेरी जो मुझसे छोटी है, वो लखनऊ में रहती है और उसके हस्बैंड यूपी पुलिस में हैं। मेरे दो बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई एक मेरे हैं, वो एयरफोर्स में थे, अब रिटायर हो गए हैं। और वो भी भरा पूरा परिवार है। और छोटे भाई मेरे टीचर थे, छोटी भाभी भी टीचर थी, लेकिन वो एक्सपायर कर गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी परिवार। यहाँ पर मैं, मेरे ससुर तीन भाई थे। एक मेरे ससुर वकील थे, दूसरे वाले लेक्चरर थे, तीसरे वाले प्रोफेसर थे। और हमारे हस्बैंड चार भाई एक बहन थे। तो ये चारों लोग मतलब घर पे ही हैं। और मेरी जो नंद है वो रहती हैं जमशेदपुर। और मेरे तीन बच्चे हैं, जिसमें मेरा बड़ा बेटा एमसीए करके फिर वो अभी तैयारी भी करता है, और साथ में एनजीओ में हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है। और उसकी भी शादी हो गई है, बहू उसके साथ है। 2 साल 2.5 साल मेरे साथ थी, तो उस बच्चे के साथ रहती है। फिर मेरी बेटी है दूसरे नंबर पे। वो पहले इंजीनियरिंग की, इसके बाद उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ, टीसीएस में रही 3-4 साल, फिर इंफोसिस में, फिर अब यूएसए में 15 अगस्त से यूएसए चली गई, कंपनी ने उसे यूएसए भेज दिया। और दूसरा तीसरा बेटा जो है छोटा, वो बीटेक कर लिया है कंप्लीट, वो तैयारी कर रहा है गेट की। और ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो वो भी मतलब क्वालिफाई कर लेगा अच्छे रैंक से। इसी विश्वास आशा के साथ हम अपने कर्म पथ पे चल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, मेंटली मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, फिजिकली उतना नहीं, लेकिन मेंटली सपोर्ट भी बहुत होता है। और हमारे बच्चों के देख रेख में उनके का बहुत मदद और सहयोग होता है। और पिछली लाइफ मेरी संघर्षपूर्ण रही, मतलब ससुराल पक्ष मेरा बहुत केयरिंग नहीं था, और खासकर बहुओं को लेकर, और बहू नाती पोते। और जब हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं तो अ, मुझे यह हस्बैंड कुछ करे नहीं और माँ बाप का वो सम्मान करता है, कुछ बोले नहीं, तो उसके परिवार की कद्र कम होती है। ये मैंने खुद को फील किया। लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे, मेरे भाई इतने अच्छे थे कि मैं बता नहीं सकती, वो मेरा हर कदम पे सपोर्ट किए, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होती। न स्टेज मिलता, न मैं बोल पाती, न मैं जॉब कर पाती, कुछ नहीं। मेरी स्थिति एक दैनीय आम जैसे होता कि मैं खाने कपड़े के लिए ही संघर्ष करती रहती। तो शुरुआत में हुआ भी, मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई 15 साल में। और जब मैं 18 साल की हुई तो गाना हुआ, 19 साल कंप्लीट नहीं हुआ मेरा बड़ा बेटा हो गया। तो जब हुआ तो मैं मेरे जो आज मैं गाजीपुर प्रॉपर शहर में हूँ, तो यहाँ पे मेरे दादाजी रहते थे। और मेरी एक बीच वाली सास रहती थी, जो लेक्चरर थे। और दादी रहती थी। और गांव पे हम लोगों का परिवार रहता था। खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी थी, 45-50 बीघे खेत था और सब होता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बाप पिताजी से, मेरे दादाजी के यहाँ भी आते थे, मेरे यहाँ भी आते थे। मेरे पिताजी की ये खासियत थी कि दोनों लोगों से मिलते थे, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आप उर्मिला को बीटीसी कराइए। तो इन्होंने कहा कि बाबा मैं, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा होगी तो हो जाएगा। तो वो जब गांव पर गए तो हमसे पूछे कि आप पूछो कि मैं आपको बीटीसी कराऊं।
तो जब मैंने अपने सास और ससुर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मर्द न कमाई तो मेहरारू की कमैले होई, ऐसा नहीं करना है। तो अब फिर बचे मेरे हस्बैंड, तो मैं इनसे पूछी तो ये बोले कि तुम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो 2 लोगों का सपोर्ट था, मेंटली इनका, और कुछ नहीं। तो जब मैं यहाँ से चली गई, अभी एज कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वहाँ पे मैं गई तो फॉर्म भरा गया इत्तेफाक से। 14 लोग अपने यहाँ से फॉर्म में भरे और परिचित के लोग, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, अब मैं बीटीसी की दूसरी राउंड में क्या हुआ कि ये बोले कि मेरे हस्बैंड को, जब ये उनको मेरे पिताजी को लगा कि अंदर से लगा होगा कि वो सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है, 3 लोगों को ऐसा लग रहा हो। तो मेरे हस्बैंड को कहे कि आप भी करो, तो ये बोले कि मैं नहीं करूँगा। इन्होंने मना कर दिया। और मेरे भैया वहाँ पे बीटीसी कर रहे थे, उसके बाद मेरी भाभी थी 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं पहुँची। 1 साल तो उन लोगों का साथ रहा, 2 साल की बीटीसी होती है, और दूसरे साल मैं अकेली हो गई। तो यहाँ पर कहे कि कोई चला जाए उसके साथ, तो यहाँ से मेरे साथ कोई नहीं गया। कोई तैयार ही नहीं हुआ, जबकि ये भी खाली थे और लोग भी, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी कंप्लीट थी, जॉब भी नहीं था, कुछ नहीं। कोई मेरे साथ नहीं गया। और वहाँ पे मैं बताऊँ, मुझे दुनिया में अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, बहुत लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, मुझे लगता है 99.99% लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। तो एक मऊ के ही थे, वो भी मेरे साथ बीटीसी किए थे, और वो भैया के टाइम में भी आते जाते थे और मेरे घर वो आते थे। उस समय स्टोव पे भोजन बनता था, वो मुझे ला करके मिट्टी का तेल देते थे। और मैं थोड़ा डरपोक टाइप थी, ये कहिए कि नहीं लड़कियों को घर में रखा जाता है, पढ़ाई पढ़कर आओ, घर आओ, कहीं नहीं जाना, बाहर का सारा काम भाई कर दिया, पिता कर दिए, तो मैं दिशा भ्रम भी होता था, इस टाइप की मैं थी। लेकिन फिर भी मैं सीधे स्कूल जाती थी, उधर से आते हैं रास्ते में जो दुकानें फिक्स थी, पता था कि यहाँ किताब मिलती है, यहाँ आटा मिलता है, बस रास्ते में आते समय लाती थी। मैं कभी नहीं घर से बाहर निकलती थी कि मेरे साथ मैंने कुछ इस तरह की चीजें ना हो। मन में जो भय व्याप्त होता है, भय तो कहा जाता है ना, भयभीत, मतलब अंदर से थी। तो मैं चाहे भी कि यहाँ से ट्रांसफर हो, लेकिन सीटें खाली नहीं थी गाजीपुर में, नहीं आ पाई। चलिए इस तरह से हुआ। फिर मेरी बेटी हुई, मेरा छोटा बेटा हुआ। ये पूरा सपोर्ट, मतलब माँ का पक्ष किया। अब बच्चों के पढ़ने का नंबर आया तो इन लोगों ने 1 साल तो पढ़ाया, दूसरी साल बोले कि 35 रुपए फीस थी, यहाँ से छोड़ो, 10 रुपए वाले फीस में लड़के को डालो, लड़की को डालो सरकारी स्कूल में, ऐसे ही डाल दो। वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, मुझे पता था। तो मैं कही कि कम खाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई से समझौता ठीक नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोले लोग, और मेरे बच्चों का किसी ने एडमिशन ही नहीं कराया। और पूरा लास्ट डेट था, तो ये हमसे आके कहे कि आज आज एडमिशन का लास्ट डेट है और बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, क्या होगा। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते थे। पहली बार मैं 7 महीने यहाँ रही थी, तो हर हफ्ते आते थे, सारा संडे मेरे नाम, और हर महीने आते थे। तो मेरे पिताजी तो फिर मुझे पैसा वैसा भी देते थे लोग। तो पिताजी जो पैसा देते थे, मैंने इनको पैसा निकाल के दिया, कहा लीजिए आप एडमिशन बच्चों का करा दीजिए। एडमिशन तो कराए, फिर बच्चों को कोई ले नहीं जाता था, क्योंकि हमें लगा कि ये लोग अंदर सलाह करके जो भी मना कर दिए। मेरे एक जो सीधे साधे देवर थे, वो भी बोले कि कौन बोला है बनारस एडमिशन, जबकि बनारस नहीं कराई थी, 7 किलोमीटर दूरी पे था, व्यंग टाइप बोले। तो मैं चुप रह गई। और मेरे हस्बैंड क्या थे, वही कमरे में सोए थे, वो सोचते थे कि ये लोग मेरे बच्चों को करे, मैं क्यों करूं। तो अब मैं बोलती नहीं थी, लेकिन नहीं कहा था मुख से, तो मैं चुप थी, लेकिन मन मेरा चुप नहीं रहता था। तो बच्चे मेरे तैयार खड़े हैं, और ये 3 लोग हैं, मेरे ससुर 4 लोग घर पे मौजूद हैं, पुरुष, अब कोई मेरे बच्चों को ले नहीं जा रहा था स्कूल छोड़ने। तो अब मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, मैं क्रोधी भी, मतलब क्रोध मुझे बहुत आता था, तो मैं कुछ बोली नहीं। मैं गई, अटैची निकाली, और कपड़ा निकालने की ज्यों खोली, तो ये बोले, ये सोए नहीं थे, जगे ही थे, ये सब खाली प्रक्रिया देख रहे थे। तो कह रहे तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। तो हमने कि मुझे जहाँ जाना चाहिए। मैंने ऐसे बोला, तो इनको जो भी लगा होगा, अब ये नहीं पूछे कहाँ जाना, इन जो ये समझे हो कि कहाँ जाएगी। तो मैं ये सोच ली थी कि अगर ये लोग नहीं ले जाएंगे, मैं खाना बनाना छोड़ दी, नाश्ता तो बन चुका था। अब मैं सोची कि अब मैं बच्चों को खुद बस से स्कूल लेके जाऊंगी, मुझे साइकिल चलाना कुछ नहीं आता। लेकिन तब से ये ले जाने लगे। फिर इन लोगों ने क्या किया कि अब एडमिशन तो मैं करा दी, फीस भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, रोज पेंसिल किताब सब घटेगा, तो ये लोग वो भी नहीं देते थे।
तो जो मेरे पास पैसा होता था देती थी। मेरे पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि अब उन्हीं के पैसे से चलता था। अब फिर मैं पिताजी को चिट्ठी लिखी, उस समय फ़ोन भी नहीं होता था। तो मैंने चिट्ठी लिखी, मैं पिताजी से कही, पिताजी मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ। मेरे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? तो 1 साल तो चला है, फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों से पूछो तुम कि ये लोग पढ़ाएँगे कि मैं बच्चों को ले जाऊँ? तो मेरे ससुर जी चले गए थे, वकील थे, तो वो नहीं घर पे थे। सास से मैंने पूछा, वही बगल वाले ही रूम में थी। तो कह रही हैं कि ले जाइए, ले जाएँ, यहाँ तो रोज़ घटा ही रहेगा। तो वो फिर हमसे कहे कि जब बच्चे जाएँगे तो बच्चों को देख-रेख कौन करेगा? क्योंकि मेरी बड़ी भाभी जो थी बीटीसी के टाइम में ही मेरे बच्चे को साल भर अपने पास रखी थी। 11 महीने का था, मैंने छोड़ दिया था भाभी के पास। और क्योंकि 11 महीने के बच्चे को लेके ट्रेनिंग संभव नहीं थी, तो वो अपने पास रखी थी। वो उनके साथ रहती थी और घर पे सिर्फ़ माँ रहती थी और छोटे भैया भाभी की जॉब थी, वो भी थे और घर पे सिर्फ़ माँ पिताजी थे। तो वो बोले तब जब बच्चे मेरे यहाँ रहेंगे तो बच्चों को देख-रेख करने वाला कोई चाहिए ना, तब तुम भी चलो। तो जब हम उनसे कहे तो वो लोग भी हमको मतलब वहाँ कर दिए। तो अभी साल भर बीता नहीं, अभी मैं उस समय साथ-साथ पढ़ती भी थी। तो बीए भी की और एमए सब प्राइवेट की। तो मैं पढ़ती भी थी, तो वहाँ पे जॉब के लिए मुझे ऑफर आने लगे, नया स्कूल खुला था, तो मेरे बड़े भैया कहे कि नहीं जॉब नहीं करेगी, जब सरकारी लगेगी तभी करेगी। और जॉब जल्दी मिल नहीं रही थी, तो इन लोगों को मतलब लगा कि अब इसको जॉब नहीं लगेगी कि क्या, मतलब अपने तरफ से मुझे हर चीज़ मेरा बंद करना चाहते थे। और थोड़ा-सा मेरा मायका पक्ष सपोर्ट करता था, तो इन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था कि मतलब जो भी। तो इसके बाद ऐसे हुआ, फिर मेरी जॉब लगी। फिर बच्चे पढ़े 2-4 साल, जॉब के बाद भी पिताजी के पास, इसके बाद वो छोड़े और बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरे बच्चों को। और मेरे बच्चे आज मैं प्राउड कर सकती हूँ, मेरा पूरा परिवार अच्छा है और जो ससुराल पक्ष नेगेटिव था, आज आज ये इतनी सारी सफलता के बावजूद सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सारा परिवार हमारा सक्सेसफुल है, मेरे देवर के बच्चे भी सक्सेसफुल हैं और मैं कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखी, कभी मैं बदले की भावना नहीं रखी, मैं कभी नहीं बोली। हम उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं। जो चीज़ हमको मिला दुःख मैं सोचती हूँ दुनिया में वो दुःख किसी को ना मिले। और मेरी देवरानियाँ भी इज़्ज़त करती हैं। ये समय बदला, परिवर्तन बदला, ईश्वर की कृपा बदली और मैं अपना कर्म करती रही। और उसमें सहन करने की शक्ति का था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सहन कर रही हूँ, मैं कैसे चुप हूँ और इस तरह से चीज़ें बदलती गई। मैं हर चीज़ को करती रही और इस तरह होता रहा और सबका सपोर्ट हुआ। और वही ससुर जी जब जॉब होने लगा, जब मैं परिवार सँभाल ली, तो हमसे कहे कि बताओ औरत होकर सँभाल न रही है, अब यही ना सब कर रही है। तो मैं ये चीज़ देखी कि जब तक आप असफल हैं, सब आपका मज़ाक भी कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, तो वही जो सुर है, वही बदल जाता है। तो इस तरह से ये मेरी ये लाइफ इधर से आई जॉब में आए तो मुझे सर मिले। सर बहुत अच्छे थे, मैं स्कूल में इंचार्ज थी, तो पता चला कि वहाँ पे इंचार्जी में मेरे स्कूल में चोरी हो गई थी और चोर ने अपना ताला भी लगा दिया। फिर मैं गई सर से तो वो सर बोले कि ऐसा करिए कि ताला तोड़वा दीजिए और उसमें आप जो भी है गया है उसका एफआईआर करा दीजिए और अपना काम करिए। तो मुझे सर बहुत अच्छे लगे। जो मुझे अमवे में लाए, तो वो सर मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरे यहाँ 6 महीने के लिए ही आए थे और वो चले गए यहाँ से, तो इतने अच्छे लगे कि उनका नंबर मेरे पास सेव था, तो मैंने सर को दीपावली आया तो मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, तो सर भी मैसेज किए, फिर फ़ोन किए, तो मेरे हस्बैंड उठाए, फिर कहे कि ठीक है, मैं आप उनसे भी बात करा दीजिए, बात हुई और एक मीटिंग में हमको बुलवाए। ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे मैं थी, तो मुझे बुलवाए कहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? हमने कहा हाँ, बोले ऑफिस में कि घर में कि आप जहाँ आपकी मर्ज़ी हो मिल सकते हैं, बोले मैं आपके घर आऊँगा, आए उन्होंने प्लान दिखाया, तो इस तरह से मैं फिर अमवे में आई और अमवे में आने के बाद सर बहुत अच्छे उनका नाम है श्री धनपत यादव, मैं उनको बहुत दिल से सम्मान करती हूँ। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर एल के सिंह से मिलाया
और ये सर हमारे मेंटर हैं और इतने अच्छा केयरिंग है कि उनकी वजह से मेरे पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी हो गई। मैं बहुत बीमार रहा करती थी। मुझे हमेशा ब्लड की कमी रहती थी, कैल्शियम की कमी, 6 महीने बाद मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने ये कंडीशन आ गई थी, पहले नहीं होती थी, बाद में मैं शायद इतना काम या वर्कलोड या टेंशन जो भी क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। फिर मैं गैस भी बहुत बनती थी, एसिडिटी, मतलब ये प्रॉब्लम बनती, डॉक्टर के दवा से भी नहीं ठीक होता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने हम लोग जब प्रोडक्ट लेना शुरू किए तो अपने आप सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। जैसे पीडीओ लेते थे, मिर्थिस्टल फाइबर और एबीएच, तो सारी चीज़ मेरी सही हो गई। मेरे हस्बैंड की थोड़ी-सी बैड हैबिट थी, वो थोड़ा ड्रिंक कर लेते थे, तो उस वजह से भी मैं बहुत परेशान रहती थी, अंदर-अंदर बहुत तनाव। लेकिन उनको होने लगा क्या कि ये प्रॉब्लम होती थी, उनको हर साल पीलिया हो जाती थी, हर साल। तो मैं अंदर-अंदर डरने लगी कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ऐसे, मतलब और सुनते नहीं थे। मैं मौखिक, लिखित, प्रेम, गुस्सा हर तरह से समझाई, नहीं समझे। बोले मैं अपने बाप की नहीं सुना तो तुम्हारी नहीं सुनूँगा, ऐसे बोले। फिर मैं बचपन से ना बहुत पूजा भक्त टाइप थी। मेरे पिताजी डेली पूजा करते थे, रामायण गीता सब पढ़ते थे। मेरी माँ जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करती थी। मैं उस कथा में बहुत बचपन से सहयोग करती थी, सारा सपोर्ट करती थी उसका, पूरी तैयारी कराना पूजा में। इस तरह मैं पूजा करती रही तो मुझे परमात्मा पे बहुत विश्वास था। तो मैं जब ऐसे बोले ना, मैं हार मानकर बैठ गई। अब भगवान से कही, भगवान अब मेरे बस का नहीं है कि मैं सँभाल सकूँ, कुछ अब आप जानिए क्या होगा। और ऐसे मैंने कहा, अब पता चला कि एक दिन मुझे सपना आया। मैं हनुमत कवच का पाठ भी करती थी, मैं पूजा बहुत घंटों करती थी, अब तो नहीं कर पाती उतना। तो वो पाठ करती थी और इसके बाद सपने में फिर आए हनुमान जी और उन्होंने कहा उससे कहो कि मंगलवार का व्रत रखे। तो मैं इनको कही कि देखिए मुझे ऐसे सपना आया है, तो ये सच में व्रत रखे। और उस दिन से इन्होंने एकदम त्याग दिया, मतलब मेरी लाइफ में जो सारे तनाव थे वो दूर हो गए। और आज मैं इतनी खुश हूँ। मुझे लगता था ईश्वर कुछ ना मिले, मुझे शांति चाहिए, मुझे वो वाला, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं अंदर अंदर, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं दुःख में डूब जाती थी। मेरी तो खुशियाँ ही जैसे छिन गई थी, मैं कभी हँस भी नहीं पाती थी और ऐसे दुखी-दुखी रहती थी। और मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कार्मिक अकाउंट है। जब मैं इसमें आई तो पता चला कि ये सब कुछ नहीं है, कार्मिक अकाउंट है और इसलिए ये होता है। तो मेरी लाइफ में जो तनाव थे, मैं लोगों को माफ़ तो कर देती थी। मुझे लगता था कि वो उनका कर्म है। मेरे मन में कभी आता था उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो मैं सोचती थी उनका कर्म है, मैं अपना कर्म कभी खराब नहीं करूँगी। और इसलिए मैं पूरे परिवार की, लाखें लोग विरोधी थी, मैं बहुत सारी सेवाएँ करती थी। और कभी ऐसा नहीं करती थी कि किसी को मैं कोई काम ना करूँ, तो मैं सारा काम करती चली गई। और ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा परिवर्तन लाया कि मेरा पूरा परिवार खुशी है। आज पूरे घर के लोग, नाते रिश्तेदार सब कहते हैं आज इसी की वजह से ना बच्चे हो पाए। कोई सोचा नहीं था कि यहाँ तक जाएगा। तो इन विषम परिस्थितियों में मेरे लौकिक पिता इतना साथ दिए, तो आज मुझे लगता है क्या मेरे पारलौकिक पिता तो उससे भी महान है ना, जो हर जन्म के। तो मैं इनकी इतनी प्यारी बेटी हूँ तो उनकी क्यों नहीं होंगी। और ये एक चीज इसका प्रमाण भी मिला। एक बार मेरे पिताजी जब बहुत परेशान थे तो मेरे भैया से कह के मेरे पास भेजे कि मैं चाहता हूँ ना, जब जॉब नहीं लग रही थी उस समय की बात है, कि मैं अपनी बेटी को अपनी नौकरी दे दूं। तो भैया आके कहे कि तुमको पिताजी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी उसे दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरी परिस्थिति से उपस्थित थे, सारे लोग तो सुखी संपन्न थे, मैं थोड़ा बहुत डाउन थी। तो मैं कही कि भैया नहीं, मैं पिताजी की नौकरी नहीं लूँगी। वो जितना अपनी पेंशन पाएँगे, चीज़ें पाएँगे, उस हिसाब से मैं दे नहीं पाऊँगी, मेरे परिवार में लग जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे नौकरी भी मिल गई। और फिर मेरे भैया को क्या सूझा, उन्होंने कहा पिताजी आप किसे मानते हैं? पिताजी ने कहा कि ये कौन-सा क्वेश्चन है? तो पिताजी से कहा अच्छा चलिए ये बताइए कि कौन आपको बहुत प्यार करता है? तो वो बोले कि एक नंबर पे उर्मिला करती है, दूसरे नंबर पे तुम करते हो। तो इस तरह से वो आकर ये भी बात वही मुझे आके बताया कि पिताजी ऐसे कह रहे। फिर पिताजी को लगा कि माँ से पूछें कि वो क्या कहती है, तो वो भी मेरा ही नाम ली। तो मुझे लगा कि इतने के बावजूद मैं किसी की भी दिल से सेवा करती थी। मतलब मेरे अंदर वो भाव था कि मैं अपने दुःख भले सह लूँ लेकिन किसी को परेशानी ना हो। तो इस तरह से मुझे ये प्राउड फील हुआ कि चलिए माँ-बाप को मैं संतुष्ट कर पाई, उसका परिणाम उसका आशीर्वाद का मिला।
और इससे बड़ी बात कि मुझे अमोय मिला, अमोय से सबसे बड़ी बात कि हमें क्राउन सर मिले जो आध्यात्मिक हम लोग थे और आध्यात्मिकता में जोड़े, जिससे पता चला इसमें हम लोग पूजा तो करते थे, लेकिन पूजा करने पर जो संतुष्टि मिलती थी मैं पूजा न करूं। लोग कहते हैं मंदिर में मिलती है, लेकिन मुझे पूजा घर में करने पे मिलती है संतुष्टि। और वो पूजा जब मैं मुरली सुन लेती हूँ, ये सुन लेती हूँ, तो मुझे वो शांति फील होती है। और मैं जान पाई कि ये सारे शक्ति स्वरूप हैं। जैसे हम भगवान के लेकर के हम बहुत कंफ्यूज रहा करते थे कि कौन सी भगवान का पूजा करना है। भगवान तो एक ही होगा मन में आता था, ये शंकर जी हैं, ये विष्णु जी हैं, और ये दुर्गा जी हैं, हनुमान जी, किसकी करें। तो हमारे यहाँ सबकी पूजा होती थी, तो हम लोग सबको ऐसे पूजा करते थे। ये मानते थे जैसे घर के सारे सदस्य हैं तो सारे होंगे। इस कंफ्यूजन को दूर किया कि हाँ, यहाँ पे शिव जी हैं, है ना, और उनके तीन तीन सबसे पहले उन लोगों को जन्म दिए इस सृष्टि को रचने के लिए कि इस रचयिता में जैसे शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी अगर रचना करते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी इस सृष्टि के संहार के लिए नियुक्त हैं। लेकिन यहाँ आके ऐसे सब पता चला कि ये सारी शक्तियां उन्हीं की बनाई गई हैं। ईश्वर सिर्फ शिव जी हैं, शिव बाबा। और उन्होंने पता चला कि यहाँ आने के बाद कि हम हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं। हमारे आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, और इस तरह ड्रामा भी बिंदी है। तो जो हम लोगों को ये पता चला कि ड्रामा बिंदी है, तो इस ड्रामा बिंदी को हम लोग जो बीती बातें हैं उस पे बिंदी लगाना है। तो इसलिए मैंने उन सारी बातों को बिंदी लगाया कि हाँ, ये चीज मन में बार बार जो घूमता था, मुख से मौन मन से मौन नहीं रह पाते थे, तो ये मुख का मौन मन का मौन का अंतर समझ पाई और मैं उस पे बिंदी लगाई। और आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी, ये मुझे पता चला निराकार स्वरूप में इस ज्ञान में आकर के। फिर हमें लगा कि हम शक्ति के स्वरूप हैं। कभी हमें लो फील होता है तो लगता है कि अरे, हम तो शक्ति के फील है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति का एक गुण है। और जब मैं बहुत परेशान होती थी तो मैं शिवानी जी को सुनती थी, तो शिवानी जी की बातें सुनकर मुझे बहुत मिलता था कि अगला व्यक्ति अगर कुछ भी करे, आप उसके लिए अच्छी चीजें भेजो, अच्छे वाइब्रेशन। तो वो गुण था और इसमें मिला, तो इसमें और क्लियर होता चला गया, क्योंकि यहाँ डिटेल बताया जाता था और ये सारे गुण पता चला। फिर लगा कि हम प्रेम स्वरूप हैं, हम प्रेम देंगे, हम अपनी अच्छी वाइब्रेशन देंगे, गुड वाइब्रेशन देंगे सबको, तो गुड वाइब्रेशन देने से चीजें बदल जाती हैं। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। और हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हम आनंद स्वरूप आत्मा है, हमें खुश रहना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और कहा भी जाता है कि अगर कोई असफलता है तो उस असफलता में सफलता का बीज छुपा हुआ है। तो इस तरह से हमको इन गुणों का अनुभव हो पाया, उसे मैं फील कर पाती हूँ, उसे मैं जी पाती हूँ। पहले मुझे जब गुस्सा आता था तो 24 घंटे के बाद ही मन शांत होता था, अब तत्काल शांत हो जाता है। अब क्रोध आता है, अगर गलती से कोई चीज निकलता है तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ तो मैं गलत किया, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, ये मुझे रोक लगता है, रोक लगाने में मदद मिलती है। तो इस तरह से इसमें आने से इतना सारी चीजें आई, मेरा गुस्सा चला गया, मेरा डर चला गया, मेरा भय चला गया। और आंटी जी ने हमें जो बताती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज बताई थी कि हमको खुश रहना चाहिए। जीवन की कोई भी घटना होती है उसमें आपकी भलाई छिपी होती है। तो आज मैं उसे अनुभव कर पाती हूँ कि मेरे साथ जो घटनाएं घटी उसमें हमारी भलाई थी। और पास्ट की गलतियों के बारे में हमें सोचना बंद कर देना है, उसमें पश्चाताप भी नहीं करना है अगर कोई गलती हो गई है तो। और वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए हमें हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। हमें लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करनी है कि हम कितने अच्छे हो सकते हैं, उतने अच्छे बने। और कहा भी जाता है कि दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं। तो दुख देना और लेना ये बहुत बुरी चीज है। दुख देना, आदमी अगला दुखी होगा तो वाइब्रेशन मेरे पास आएगी, अगर वो गलत बोला मैं उस दुख को ले ली तो मेरी भी वाइब्रेशन जाएगी, हम मुंह से नहीं भी कहें तो ये चीज मैं यहाँ जान पाई कि दुख लेना नहीं है और दुख देना नहीं है। अगर कहीं से कोई दुख हो रहा है, कोई दुख दे रहा है, तो ये जन्मों से हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है और ये क्लियर हो रहा है, इससे हमें खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। और उनके साथ प्यार अच्छा हो, हमको हर प्यार अच्छा से करना चाहिए, हर किसी को माफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गई तो अपने अंदर गांठ बांधे रहे, तो इसलिए रिलेशन खराब होते हैं।
से हमें गुड वाइब्रेशन भेजकर अच्छा होता है और समय के साथ हर कोई बदल जाता है। ये बात मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है और जब हम अच्छी वाइब्रेशन देते हैं तो उधर से भी अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। हमको हर किसी का सहयोग करना है, हमें जो जैसा है उसे स्वीकार करना है क्योंकि हमें दूसरे को नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है। अगर हम खुद बदलेंगे तो कहा भी जाता है कि खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा, है ना? हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदल कर दिखाना है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, हमको चिंतन करना है, हम चिंतन करें, हम चिंता नहीं करें। पहले में कहा जाता था कि चिंता चिता समान है और चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, लेकिन ये जानने के बावजूद भी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी तो मैं चिंता करने लगती थी। मैं घंटों उसी ख्वाबों में डूबी रहती थी और इस तरह से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, वो पढ़ने के बावजूद। लेकिन यहाँ आए तो सारी चीजें क्लियर हुई बीके में और ये चीज समझने में आया। और खुशी देने से खुशी बढ़ती है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो पॉजिटिव मिलेगी। और प्रकृति में भी कहा जाता है कि जो हम बोते हैं वही मिलता है। तो अगर हमने अच्छा बोया है तो अच्छा ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आम का पेड़ लगाएंगे तो सेब का मिलेगा। तो जो हम लगाए तो प्रकृति ऐसे देगी। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर अच्छा ही देगा और इस तरह से अच्छाई फलीभूत होगी और खुशियां बढ़ाने से समाज खुश होगा। और कहा जाता है आप खुश हो ना तो पूरी दुनिया खुश खुश नजर आती है और आप दुखी हो तो लगता है कि पूरी दुनिया दुखी है। तो इसलिए हमें खुशी और आनंद में रहना है। और हम इस समय बिजनेस के लिए आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए सर मिले मैं मिली 3 लोगों के बताए हुए रास्ते को चलते हैं। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। पहले से आज में मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। तो उस परिवर्तन के थ्रू मैं हर किसी को अच्छा देखती हूँ, अच्छा से। और ऐसा अच्छाई से वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और वही आत्माएं आज भी हैं, वही आत्माएं पीछे भी थी, वही आत्माएं आज भी थी। तो हमें दूसरे को नहीं खुद को बदलना है। और जब आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही कर्म को करते हैं, तो एक न एक दिन पलट कर जो लोग कुछ भी बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। ये हर किसी के साथ होता है। और इसमें हमें धैर्यता मधुरता लाना होगा, धैर्यता लाना होगा, सहनशीलता लाना होगा। ये 8 दैवी गुणों को धारण करना है। हमें निडरता लाना है, निर्भयता, और हमें हर्षित मुक्ता रहना है। हमें बहुत सारे गुणों पे कार्य करना है, पवित्रता पे कार्य करना है, निडरता पे कार्य करना है, निर्भयता। भय अभी भी लगता है किसी चीज से, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने धैर्य को धारण किया है। मैं सहनशीलता कुछ गुणों को धारण कर पाई हूँ। और बहुत सारे गुण हैं जिसपे 100% तो मैंने कुछ भी नहीं धारण किया है, धारण करने के प्रोसेस में हूँ। और मेरे अंदर ये भी शक्तियां जो हमें अंतर्मुखता की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, स्वीकार कर। इन शक्तियों को जानी तो मुझे लगा कि जो कुछ आया है उसे स्वीकार करो। हमें अपना और सबका सहयोग करना चाहिए और अपने आप को समेट के रखो कि कब कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी। तो ये भी अपने आप को समेटने की इच्छा है, जो चीजें हैं पूरा कर लो, ये किसी को नहीं पता। और कोई बात होती है तो सहन करने से बात बनती है, अगर हम सहन नहीं करते हैं तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये सारे गुण बताए गए, इन गुणों को धारण करके अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और जब आप परिवर्तित होंगे तो पूरा समाज परिवर्तित होने लगेगा और सब अच्छे लगेंगे। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हम जो हमें देते हैं ब्रह्मांड उसी को हमें 10 गुना करके हमारे पास वापस भेजता है। तो थैंक यू भैया। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिया से प्रतिक्रिया होती है ना। गरम जोशी के साथ हम सब ताली बजाएंगे। ठंड है, बहुत बढ़िया। सर से शुरुआत करेंगे। जी सर। ओम शांति। और लल्ला जी ने तो कमाल कर दी है, आंखें खोल दी सबकी है। कितना बढ़िया इन्होंने, कितना फ्लुएंट और अंदर से निकलता था, है ना। तो क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन है ना, इसीलिए ये होता है। स्वरूप बने हुए हैं, है ना। ऐसे नहीं, ज्ञान ज्ञान का स्वरूप है बने हुए, ये निशानी है ना? तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना कुछ मैं तो बाद में ज्वाइन किया, परंतु बाद में भी इतना बढ़िया कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हर पहलू पर, जीवन के हर फील्ड पर इन्होंने सारा बताया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, जो बाबा कहते हैं।
तो उसके हिसाब से हम कितना अपनी भी ज़िंदगी बढ़िया बना सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। और बाबा का जो फरमान है कि चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना, सभी में अपना योगदान डालेंगे तो बहुत ऊंच पद मिलेगा, है ना। तो ये ऊंच पद के अधिकारी हैं, है ना। तो हमने भी बनना है ऐसा। इनको देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा है, इट्स ए ग्रेट फीलिंग। तो ग्रेट उर्मिला जी, बहुत बहुत आपको मुबारक है। और आप बहुत से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और करेंगे, और हमारा भी साथ में कल्याण होगा सबका। ठीक है, ओके। जी, ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सर। संजय जी का स्वागत करूंगी, बहुत टाइम बाद संजय जी आए हैं मीटिंग में, तो संजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। जी, ओम शांति। भाइयों, बाबा की कृपा से मैं काफी दिनों तक परेशानी में जो था निकल आया हूँ। मेरी तबीयत काफी खराब रही थी, हार्ट की प्रॉब्लम आई। स्टंट डला था कुछ समय पहले, लेकिन अब ठीक हूँ। अब इधर कुछ दिनों से मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं बाबा का बना हूँ, उस बात को मुझे कुछ 3 साल हो गए होंगे, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। कोविड के टाइम तबीयत बहुत खराब हुई, लेकिन एकदम सब कुछ कैसे जादू से बाबा ने अरेंज किया, हॉस्पिटल, इलाज सब कुछ ठीक हुआ। और ये बाबा का ज्ञान, एक दूर के पड़ोसी जो कभी हमारे साथ रहते थे, वो रास्ते में मिले, मेरी वाइफ को बाबा के यहाँ ले गए। और पता नहीं, पहले से इच्छा तो हम दोनों की थी, वाइफ गई, लेकिन उनमें इतना बदलाव आया कुछ महीने में कि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। फिर मैं भी जाने लगा सेंटर, और रेगुलर हो गया। और इधर समझिए 1 डेढ़ साल से जब तबीयत ठीक रहती है तो निश्चित रूप से मैं जाता हूँ सेंटर, रोज मुरली भी सुनता हूँ। और इसका चमत्कार ऐसा हुआ कि आगे के लिए तो हम लोग सभी स्वर्ग में जा ही रहे हैं, निश्चित रूप से वो शक्तियां हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं। मेरे बच्चों में बड़ा चेंज आया। मेरा छोटा बेटा अभी लंदन में है, वो रोज वहां से फोन के ऊपर मुरली के मेन पॉइंट्स दीदी से सुनता है। और जब उसने यहाँ कोविड के टाइम सेंटर जाना शुरू किया, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसकी जॉब में परिवर्तन आया, उसके बोलचाल में परिवर्तन आया, तो उसका धीरे धीरे फेथ बाबा पे बढ़ने लगा। अब वो कोई भी बाबा का काम हो तो उसमें सहयोग देने में आगे रहता है। और रोज, क्योंकि वो मुरली के मेन पॉइंट दीदी रात में जैसे ही उसका ऑफिस रात के 10-11 बजे खत्म होता है, ऑफिस के बीच में प्रयास करके वो सुनता है मुरली। वहाँ लंदन में जो बड़ा सेंटर है, अपना बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ जाके दर्शन किए उसने बाबा के स्थान के सब, और हम लोगों को भेजा। और अभी में हमारा पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मन में बाबा ने एक भावना दी, संकल्प आया कि ये सरिता विहार जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का घर जो है, वो बाबा का घर, वो किराए पे है। और उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है दीदी पे, तो क्यों ना इसको खरीदने का प्रोग्राम बनाया जाए। और ये संकल्प आया तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी, यहाँ जो खास खास लोग हैं वो सब मिलके ऐसा सोचें कि ये सेंटर आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर लक्ष्य बना के इसको खरीद लिया जाए, जिससे कि ये हमेशा की प्रॉब्लम, सेंटर बदलो, किराए पे है, फिर उसका काफी किराया है सरिता विहार दिल्ली में। तो दीदी ने कहा हाँ, ये बात ठीक है। तो अभी हम लोग इस संडे इवनिंग में मिलने जा रहे हैं, जो 5-6 लोग सेंटर के रेगुलर हैं, कपल्स भी हैं उसमें। और हम लोगों ने सोचा है कि अपनी आमदनी का एक फिक्स हिस्सा सेंटर के लिए अलग से निकालना शुरू करेंगे। और जैसे भी हो, वो स्थान बाबा का लेके
करेंगे। इसी के लिए कल रात में हम लोगों ने मीटिंग फिक्स कर ली है और ये सब कुछ बाबा की प्रेरणा से हो रहा है, वरना हम इतने बड़ी चीज के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर कोई भी फ्लैट 2 करोड़ से कम का नहीं है सरिता विहार में। 2-2.5 करोड़ रुपए का, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और मुझे पक्का विश्वास है कि हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बाबा कहीं ना कहीं से हम लोगों को शक्ति देगा और हम लोग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी बा जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, कि अंदर से तो चेंज आता ही है, लेकिन जब पूरा विश्वास हो जाता है ना, तो प्रेजेंट में भी जो पहाड़ को राई के समान कहते हैं वैसा होने लगा है हमारे जीवन में। बड़ी से बड़ी मुसीबत ऐसे आती है तो अभी पता नहीं कैसे चली जाती है, अब वो लगती ही नहीं है, लगता है ठीक है अपना पिछला था संस्कार, बाबा ने उसको बड़े से छोटा बना के आसानी से निकाल दिया। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू डॉक्टर अंकल आंटी, और उन्होंने मुझे मतलब बाबा की कृपा से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू बाबा, संजय जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़े टाइम पहले ही संपर्क में आई थी संजय जी से, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो इतने प्यारे बच्चे हैं बाबा के और उनका एक सेशन होना चाहिए, तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज वो हमारे बीच में, और जल्द से जल्द आप इनको सुनेंगे इनकी स्टोरी, और कितना सराहनीय काम किया है इन्होंने कि लोग सोच भी नहीं पाते हैं, इन्होंने करने की ठान ली है ना। जी भानु जी एंड गीता जी। ओम शांति सभी देवात्मा को, और संजय जी का जो संकल्प है बाकी सराहनीय है, उन्होंने बड़ा संकल्प किया है। जी आवाज आ रही है? और उर्मिला दीदी का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त, उनकी जो पर्सनल लाइफ है ज्ञान से आने से पहले बाकी अनवर्णनीय है, सराहनीय है और उदाहरण है, एग्जाम्पलरी लाइफ उनकी। और उनकी लाइफ ने एक सिद्ध कर दिया कि सफल होने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति, जैसे कि उन्होंने अपने संघर्ष में जीवन का व्याख्यान किया है, बहुत ही जबरदस्त जीवन था। और ज्ञान मार्ग में आए तो उन्होंने बताया कि जो पहले उनको भटकाव था, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भटकाव खत्म हुआ है उनका। और उनके सेशन से मैंने सीखा है कि उनके अंदर जो अंतःमुक्ता का जो गुण उन्होंने धारण किया है वो बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरा, उनका जो पूरा ड्रामा बिंदु पे बहुत विशेष फोकस था, और बाकी ये रियली है कि अगर हम ड्रामा बिंदु का अगर धारण करेंगे तो सफलता निश्चित हमको मिलने वाली है। ओम शांति। ओम शांति। और आज उर्मिला दी को सुन के वाकई बहुत उन्हें किस तरह से चैलेंज लाइफ में आए, कैसे विषम परिस्थितियों से वो निकल के आई और उन्हें हार नहीं मानी, बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। फर्स्ट में ही उन्होंने कहा था कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन हमारा नजरिया उनके प्रति कैसा होता है, लोग अच्छे भी होते हैं तो हमें खुद को ही बदलना है। और उन्होंने बस लास्ट में यही बोला था कि क्रिया ही प्रतिक्रिया होती है, और जब असफलता में ही सफलता होती है, हमें कहीं भी हार नहीं माननी चाहिए। और उनका सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा, बीती बातों पे उन्हें बिल्कुल बिंदी लगा दी है और प्रेजेंट में वो काम करे तो सफलता तो मिली है। थैंक यू उर्मिला दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ओम शांति। जी मनोज जी एंड पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आज जो उर्मिला जी की लाइफ की उन्होंने अपने बारे में बताया, स्टोरी जो बताई, बहुत सारे लोगों को उन्होंने उम्मीद दिखाई कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें जॉब नहीं मिली थी तो घर के लोग उनकी टांग खींचते थे, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में सफल हो गई तो उन्हीं लोगों के विचार बदल गए उनके प्रति। तो इसी तरीके से उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी में ये दिखाया कि हम जब सब इनकी स्टोरी सुन रहे हैं तो हम सबको ये समझना चाहिए कि जिंदगी में हार नहीं मानना है, हमें अपनी सफलता को प्रूव करके दिखाना है। और एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि हमें लोगों को नहीं बदलना है, हम खुद को बदलेंगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू। राइट, उन्होंने जो आज अपने स्टोरी में बताया कि जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, अगर वो चीजें नहीं होती तो इतने स्ट्रांग नहीं बनते और वो इतने स्ट्रांग लीडर नहीं बन पाते। तो ये चीज हमें सीखने को मिलता है, यस कोई भी चीज हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है। और एक चीज उन्होंने एक चीज और बताई कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा लगा, उर्मिला जी को सैल्यूट है। इतनी सारी परिस्थितियां आने के बाद भी मेरे जैसी होती तो मेरा तो ऐसे ही नॉर्मल में ही इतना मन भर जाता है तो रोती रहती है। तो स्ट्रॉन्गनेस की बात है कि कितनी अंदर से मजबूती, और सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट और सब चीज वो बहुत, क्योंकि संस्कार हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने देखा होता है, जब
मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे बोले मम्मी आप रोए क्यों नहीं? मैंने बोला बेटा हम तो लाइफ में बहुत कुछ देख के आ चुके हैं, तो अब हमारे अंदर वो सहनशीलता आ चुकी है। तो सब गुण हमारे अंदर हैं, बट उनको कैसे हम टाइम पे, परिस्थितियों पे यूज करते हैं, ये हमने उर्मिला जी से सीखा। तो बहुत अच्छा लगा उर्मिला जी, सब धारणाओं को, शक्तियों को यूज करते हुए आप लाइफ में बढ़ रही हैं, और बाबा चाहेगा तो आप और आगे बढ़ेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। जी पंकज जी। हाँ जी, ओम शांति ओम। तो आज की जो सेशन था इसमें मुझे सबसे जो अच्छा लगा, उर्मिला जी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस से हारे नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी और कीप ऑन मूविंग, काम करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ इच्छा थी उनके अंदर काम करने की, कुछ अच्छा किया जाए। तो अगर हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, तो आई थिंक एवरीबॉडी कैन अचीव समथिंग ग्रेट इन हिज लाइफ। और ये सेशन जो होता है इसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगता है कि डेली कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जो आपका सारा डे है वो चैनलाइज हो जाता है, कुछ भी आप गलत काम करने से गुरेज करते हैं, कुछ गलत ना हो मुझसे। तो बहुत अच्छा सेशन है और हम चाहते हैं इससे जुड़े रहें और अपने आप इम्प्रूव करें, तो अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाए। ओम शांति। थैंक यू। जी पंकज जी, बहुत जल्दी आपका सेशन भी रखा जाएगा। थैंक यू। राजेंद्र जी। ओम शांति। सभी को नमस्कार, सभी आत्माओं के लिए। और आज उर्मिला दीदी ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने हमारी जिंदगी को दोबारा से खोल दिया। हमारे साथ भी ऐसे होता था, आज ही हमारे साथ में कोई एमए का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं लेता, हमारे घर वाले सब मजाक उड़ाते हैं हमारे, कहते कहाँ फंस गए, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और जन पता नहीं ऐसा ऐसा नेगेटिव बोलते हैं कि तुम्हारी तो बीवी भाग जाएगी तुम्हारी अपलाइनिंग साथ में, तो इसको छोड़ दो, बहुत गंदा कर रहे हो। हमने किसी का नहीं सुना, हमने प्लान देखा, समझा, हमारी प्लान अच्छी है, हमारी मदद करती है। तो लोग हमारे घर वाले जन क्या क्या बोलते हैं, परिवार में जो बोलने की चीज नहीं वो बोलते रहते हैं, लेकिन लोग डट के अगर आदमी काम करता है, मन लगा करता है और बाबा की जब फ्लेशिंग मिलती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं। दीदी ने बहुत अच्छा बताया और उन्होंने अपने जो बताया, इतनी परेशानियां सबको आती हैं और लोग गिर के भी उठ जाते हैं, लोग कहते हैं मर के भी तलवार चलाते हैं, तो उन लोगों में हमारा सबका आता है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। दीदी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एच के शर्मा जी एंड पल्लवी जी। ओम शांति जी। और उर्मिला जी, आपने तो मैं यही कहूंगा आपके लिए, आपने उर्मिला का नाम नहीं रखना, उड़ा लिया आपने ऐसी सिचुएशन से। आपकी स्टोरी की वजह से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली है। मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा चैलेंज इसमें जहाँ जो कोई भी बैठा है उसका हो नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को बदल के रखा। जब बदला तो सभी लोग बदल गए। तो इतनी विल पावर आपकी इतना स्ट्रांग थी और आपने जो ठान लिया था वो करके बताया। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। और आपने किस तरीके से अपनी स्टोरी, अपनी फैमिली की बैकग्राउंड बताई, शादी के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से ससुराल वालों की तरफ से पेरेंट्स ने कैसे किया। और ये रब की ब्लेसिंग थी, रब शुरू से आपके साथ है, अभी भी हैं, और तभी तो आपको बाबा ने यहाँ पे बुलाया है। और मैं ये चाहता हूँ इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। एक दूसरे के एमबे में आके डायमंड के बाद आप स्टोरियां सुनाओगे, बट जहाँ आपको बाबा ने यहाँ मौका दिया, आप अपने दिल की बात बताओ। तो बहुत ही बढ़िया, मैं जितना भी थैंक्स करूंगा आपकी, मतलब इतना आप नॉन स्टॉप बोल रहे थे ना, एक एक चीज आपकी दिल में टच कर रही थी, तो थैंक यू जी। भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत ही बढ़िया था। वो तो ऐसे लग रहा था वो बाबा की शेरनी बच्चे रहते ना, वैसे लग रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और अभी वो बाबा के साथ है, बाबा का अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे बाबा के ब्लेसिंग्स है, ऐसे बहुत ऐसे वाइब्स आ रहे थे उनसे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन था। अर्जुन राम जी। ओम शांति सबको। और उर्मिला दीदी का आज बहुत अच्छा सेशन लगा। अपने जीवन लाइफ में जो स्ट्रगल किए और पेशेंस रखें, सहनशीलता रखें, ये बहुत काबिल तारीफ है। और लोगों को ये सेशन से बहुत सारा चीज ज्ञान मिल रहा है कि आपने जो भी आ रहा है, जो उसको आप कैसे अति कर सकते हैं। और इस सेशन और उन्होंने कैसे बिजनेस को फिर किया, कैसे ओम शांति में आए, सारे स्ट्रगल को बताए, बहुत अच्छा लगा। और मिला दीदी को, इससे हम लोग से एक दूसरे को शेयर करने से हम लोगों को भी लाइफ में चैलेंज आता है, तो उसको हम लोग कैसे उसको लेते हैं, ये चीज इस सेशन से बहुत अच्छा लगा। और लोगों को भी हम लोगों
जो भी चैलेंज में अधिक कर रहे हैं उनको हम लोगों ने प्रोत्साहित करते हैं। एक सेशन है, उसको आप देखें, अच्छा लगा। ओम शांति। जी शशि जी। सभी को ओम शांति। आज उर्मिला दीदी जी की कहानी सुन के तो रोंगटे सच में ही खड़े हो गए। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी स्ट्रांगली खड़ी रही। वही है कि असफलता में भी सफलता छिपी होती है और बीती बातों पे बिंदु लगाना बहुत बड़ी बात है, सबके बस की नहीं है। जहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग होती है वहीं पे ही होता है ना। और थैंक यू उर्मिला दीदी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। आज बहुत अच्छा उर्मिला जी ने अपनी जीवन के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उनके फादर ने उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर उनके फादर उनकी लाइफ में खड़े ना रहते तो शायद वो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। फिर मैं ये समझती हूँ कि परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही हमारी सोच को बदलता है और जीवन को बहुत खुशहाल बनाता है। जिस चीज में हम रह रहे हैं उससे निकलना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने अनुभव किया तो इन सब चीजों से निकल के आई और आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। थैंक यू उर्मिला जी, आपका सेशन बहुत अच्छा है। जी औलख जी। हाँ जी, थैंक यू रुचि जी। सभी आत्माओं को ओम शांति। सबसे पहले डॉक्टर ब्रय साहब का थैंक्स एंड अनुराग जी का, रुचि जी का, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ सभी आत्माओं के पास जो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके रखते हैं ना, वो यहाँ निकलती हैं। और जितनी फीलिंग को हम निकालेंगे उतनी ही हमारी प्रोग्रेस होने वाली है, ठीक है ना। अदरवाइज लोग ना घुट घुट के बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता जिंदगी कैसे निकल गई। और आज उर्मिला जी के लिए तो 3 हैंड्स टू हर के बहुत अच्छा उन्होंने। देखिए स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है, जो साइन कर्व है हर व्यक्ति की लाइफ में है, लेकिन उसका जो अल्टीट्यूड है वो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। और इस आत्मा के केस में थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए ही शिव बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया है। और सीखने को ये मिला, इन्होंने जो 2-3 चीजें बोली कि बहुत ही अच्छा है कि आप जो चाहते हैं वही बोलिए। दूसरा इन्होंने जो बताया है कि वाइब्रेशन जैसी देंगे वैसी मिलेगी, ये तो यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है ना। और आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपको शिव बाबा बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे, आपको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत सारी आत्माओं का आप उनमें उनकी लाइफ में परिवर्तन लेके आए। हाँ जी, ओम शांति। जेपी सिंह जी। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का जो उर्मिला जी का सेशन हुआ है, रियली दिस इज ए वेरी इमोशनल, बड़ा उनके लाइफ का जो स्ट्रगल से भरा हुआ सेशन आज उन्होंने अपने आप को बताया है। हम सभी लोगों को सीखने का है। जो एक्चुअली जो मिला है कि नारी शक्ति, इन्होंने रियली अपने नाम उर्मिला जो रखा गया, लाया गया ना, वो अपनी नारी शक्ति को उसके साथ करते हुए किसी भी पल में, किसी भी क्षण भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये हमारे एमवे अपॉर्चुनिटी, एमवे बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उन्होंने किसी भी स्टेज पर हार, जबकि पूरा कल ये इन्वायरमेंट इनके अगेंस्ट था, इस पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इससे हार से करते करते कहते हैं कि आप कोशिश करते जाते हो और आपको सफलता मिलती है। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया है अपने लाइफ स्टोरी के साथ। और डेफिनेटली इससे हम लोगों को बहुत कुछ मतलब सफल होने में एक जो इनका विचार है, ये चीजें मिलेगी। और जाते जाते जो लेसन दिया, जो ने कहा कि अपने आप को बदलो और लोग बदल जाएंगे। इन्होंने एक वर्डिंग दिया कि बाहर के लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं वो खराब है, ये खराब है, वो नहीं करता है। 99.9% इन्होंने बताया कि बाहर के लोग अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद वो अच्छा विचार था, बाहर के लोगों को अच्छे वाइब्रेशन देते थे, वो वाइब्रेशन मिलता है। तो एक ऑलरेडी मैंने कहीं स्लोगन पढ़ा था कि तू बदल जमाना बदल जाएगा। तो रियली आज इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम इसी के साथ बहुत ही हम कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बोला है कि आज हम लोगों को पूरी अपनी लाइफ स्टोरी व्यक्त करने का मौका है इस प्लेटफॉर्म पर। हम इसे दिन प्रतिदिन हम सीखते जा रहे हैं। तो थैंक यू उर्मिला जी। बीना जी।
वीना जी अनम्यूट कीजिए। जेपी को बोलो मैडम के दर्शन करा दो। ओम शांति। उर्मिला जी को सैल्यूट है, नारी शक्ति का उन्होंने एक मिसाल दिया है। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। ओम शांति। हाँ मैडम आ गए हैं आज, आप मैंने कर लिया था। मैडम को भी बोलो ना, वो भी अपने विचार। बहुत अच्छा सेशन था। उर्मिला जी की जो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उससे मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि कितनी पॉजिटिविटी थी इनके अंदर, कि हर स्टेज से ये आगे निकलती रही। तो थैंक यू उर्मिला जी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको सुन पाई और अपने जीवन में कुछ चीजों को धारण करूं। अभी आपका सेशन रखना है, आप बताएंगे एक दिन जी। कब रखें? कल ठीक है? कल का ठीक है। अभी 1-2 सेशंस और अटेंड कर लूं। ठीक है, ठीक, ओके, बता देना, आप बता देना। जी जी। हाँ, डॉक्टर साहब को ठीक करना है तो आपने थोड़ा योगदान देना है। जी जी बिल्कुल। बट थोड़ा सा ना टाइमिंग्स ऐसे हो जाते हैं, जॉब पे जाना पड़ता है तो बीच में हमें ब्रेक करके जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन कर लें, छुट्टी वाले दिन। राइट। वीना जी। जी ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा था और उर्मिला जी की जो स्टोरी थी बहुत ही दमदार थी। उन्होंने इतनी चैलेंजेस को पार किया। बाबा जी का हाथ था, बाबा जी के फरिश्ता हैं कि उन्होंने हर मुसीबत को पार किया और उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। और मैं ऐसी नारी शक्ति को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि हम लोग सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इसमें और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दुनिया खराब नहीं है, अगर दुनिया खराब होती तो आप जैसे फरिश्ते मुझे ना मिलते। तो मैं बाबा का बहुत थैंक यू कहूंगी कि मैं इस मिशन से जुड़ पाई हूँ। और सर का बहुत बहुत थैंक यू और अनुराग भैया का थैंक यू और रुचि जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वीना जी। संतोष शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए संतोष जी। आई थिंक नेटवर्क इशू। लता ठाकुर जी। ओम शांति। मुझे सबसे अच्छा उर्मिला जी का ये लगा कि उन्होंने कितने भी प्रॉब्लम्स आए थे वो प्रॉब्लम को हर चीज को उन्होंने चैलेंज लेके फॉलो करा और जो बीके के पूरे 7 गुणों 8 शक्तियों को उन्होंने धारण किया, हर वक्त हर चैलेंज को पॉजिटिव से लिया। और सबसे अच्छा ये भी लगा कि अपन किसी और को देख रहे तो वो पॉजिटिव में ही देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है। वो भी अच्छा लगा। और 3 बिंदु पे उन्होंने ज्यादा वर्क किया, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा बिंदु, इस पे उन्होंने बहुत वर्क किया जो हमें भी सीखने को चाहिए। और जब उनके बच्चों पे चैलेंज आया तो उन्होंने अपने खुद पे ले लेके अकेले चले जाने के लिए भी रेडी हुए। वो मुझे अच्छा लगा कि नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, इसलिए अपन डायमंड भी जा सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर भी जा सकते हैं। मुझे ये लगा कि उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करे, यानी अपने को भी कुछ चैलेंज आते हैं तो ओके एक्सेप्ट करके अपने को आगे बढ़ना है। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। एक कमल, एक कीचड़ के पूरे कीचड़ में उन्हें कमल के तरह खिले हैं, मुझे ये अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। शशि जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शाम स्वरूप आत्मा हूँ। आज उर्मिला जी का जो ओरिजिन था वो उसमें खास ये था कि कहा जाता है, पहले हम लोग सुनते थे और उसको इन्होंने प्रैक्टिकली इसमें प्रूव करके दिखाया कि सिचुएशंस जो आते हैं तो हमें मजबूत बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें ये चीज था और ये प्रूफ भी हुआ। साथ में उनमें साहस और नम्रता दोनों का समावेश है उनके पर्सनालिटी में। और तीसरा ये है कि एक चीज उन्होंने अच्छा बताया कि कभी भी सिचुएशंस आता है या कुछ भी चैलेंजेस आता है तो कभी कभी मन में बदले की भावना भी आती है कि इससे ऐसे बदला लेना है, लेकिन बदला लेना उनकी भावना ना हो, अपने आप को बदलने की भावना हो और उससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत कुछ उनमें खास था जो सीखने के लिए हम लोगों के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लगा उनका बोलने, एकदम बोल्डनेस, इतना अच्छा से बात करती है, इतना सिचुएशन आने के बावजूद भी
सभी को फेस करते हुए आगे बढ़ी हैं, उसके लिए उनको मतलब बहुत बहुत उनका समय जो उस समय होगा, अभी तो बोलने में उनको पता नहीं उस समय कितना मुश्किल से वो फेस की होंगी। तो ये है, और यही एक जगह है जहाँ से हिम्मत मिलती है हमको वो सिचुएशन से पार निकलने के लिए। आज एमबीए में आई होंगी तो पॉजिटिव सोच, ऐसे समाज में कहाँ पॉजिटिव सोच रहता है, सभी तो टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। एक एमबीए मिला और ये इसके द्वारा वो भी मतलब पॉजिटिव थिंक में आई, पॉजिटिव सोच में आई, तो बहुत बड़ा स्टेज है। और हम लोगों को जोड़ने के लिए इस स्टेज से बाबा तो है ही, लेकिन अंकल आंटी को भी धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग डेली एक नए नए फरिश्ते को लेके आती हैं और उनको सुनते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी उर्मिला जी की, स्ट्रगल वाली कुछ चीजें रिलेट थी मेरे से, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जैसे कि मेरी जब बड़ी बेटी का मैंने पहली बार एडमिशन कराया था तो मेरे हस्बैंड को मात्र 2400 रुपए महीने मिलते थे, तो काफी दिक्कत थी, लेकिन बाबा की कृपा है, अच्छाई पे और सच्चाई पे चलते रहे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आज बाबा की कृपा से सब कुछ है, सब बाबा का ही है, और किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और यही किया हमने, किसी को दुख दिया नहीं, लिया नहीं, तो आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति जी। वन्ना जी। ओम शांति सभी को। आज का सेशन तो मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब हम पिक्चर्स में या कोई स्टोरी पढ़ते थे ना, तो वो रियल में उन्होंने इन चीजों को फेस किया। आई रियली सैल्यूट। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप जैसे व्यक्ति, तो जैसे वो बाबा भी कहते हैं ना कि आप हिम्मत करो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो वही चीज इन्होंने बाबा की श्रीमत को प्रूव कर दिया है। और मैं तो यही विजुलाइज कर रही थी कि ये डायमंड शिप इनकी सेलिब्रेशन हो रही है और ये अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रही हैं और बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल रही है। थैंक यू उर्मिला जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। अशोक जी एंड रजनी जी। ओम शांति सभी को। और रियली आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, और जो उर्मिला जी ने अपनी स्टोरी शेयर की, तो लेडीज को तो बहुत ही टच करी होगी, जैसे हम लोगों को सबको टच करी है, मुझे भी टच करी है उनकी स्टोरी, कि लाइफ में कैसे भी चैलेंज आते हैं, अगर लेडीज ठान लेती है ना, तो वो उस चीज से निकल के बहुत अच्छे से उस चीज को मतलब फेस कर पाती है। और रियली उर्मिला जी आप पावरफुल सोल हैं, और सैल्यूट है आपको कि आपने किन परिस्थितियों से निकल के, और आज आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, और हर चीज आपकी लाइफ में चेंज हुआ है। तो थैंक यू सो मच बाबा का कि हम लोगों को कितना अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, और बाबा हम लोग के साथ में है, तो हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बोलिए बोलिए अशोक जी। बहुत अच्छा सेशन रहा, और मतलब एक इंस्पिरेशन मिली लोगों को, और हमें भी सीखने मिला कि आपने 8 पावर का कैसे उपयोग किया। आपने तो जीवन में धारण ही कर लिया 8 पावर्स का, तो रियली बहुत अच्छा। और मतलब इतना स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं और अपनी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और हम सब लोगों के लिए बहुत सारी चीजें सीखने मिली। आपने 8 पावर का, आपने बताया नजरिया के बारे में कि हम जैसा देखते हैं वैसी जो दुनिया दिखती है। आपने सारे लोग अच्छे हैं, बस यह है कि हमारा नजरिया है। थैंक यू सो मच। महेश साहू जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और थैंक्स करता हूँ डॉक्टर साहब को और जिन्होंने ये सेशन शुरू किया, और बाबा का थैंक्स। बाबा की कृपा से देखिए कितने बड़े बड़े रहस्य खुल रहे हैं, और उन्होंने कितना बढ़िया अपना जीवन की कहानी बताई, और बाबा की उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा रही। और उन्होंने बताया कि मतलब 2 चीज हमको अच्छी लगी, बीती में बिंदी लगाना है और अपने आप को बदलना है, बदला नहीं लेना किसी से। ओम शांति। ओम शांति। जी। राजकुमारी त्रिपाठी जी। राजकुमारी जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। ओम शांति। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत बड़ा सेशन था, बहुत अच्छा था, एक एक शब्द ही महान शब्द थे।
इसमें बहुत हम लोग का शुक्रिया है अंटन अंकल आंटी का, इसमें आए और इसमें जो लोग जुड़ते हैं बहुत बहुत अच्छा। एक शब्द ही महान शब्द है, हर दिन अच्छा सुनने को मिलता है। बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद है, हम लोग भी इसी को सुन के हर दिन अटेंड कर रहे हैं तो आगे को बढ़ रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। रेणु दुबे जी। प्रणाम अंकल जी। ओम शांति रुचि दीदी और सभी को। और आज मैम ने बहुत अच्छा बताया, लौकिक पिता की बहुत प्यारी बेटी है और परलौकिक पिता की भी बहुत प्यारी बेटी है, उनसे रिलेट करते हैं हम। और उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवर्तन पर ही बहुत यानी कहा कि अगर हम खुद को बदलते हैं तभी हम दूसरे को बदल सकते हैं। हम सुनते भी हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, नहीं तो हम जैसे मैं दूसरों को बदलने में लगे रहती हूँ पहले, अभी नहीं, तो अब मैं खुद को बदलती हूँ, है ना। मैं बदल जाऊंगी तो सारे बदल जाएंगे। थैंक यू जी। विनीता जी। ओम शांति सभी को। आज जो स्टोरी उन्होंने अपनी बताई है वो दिल को छूने वाली है, क्योंकि वो लंबे टाइम से मुरली से टच है, तो मैं उन्हें बहुत पुराने टाइम से ही जान रही हूँ, जब से मैंने ज्वाइन करा, जब से उन्होंने भी। लेकिन जो स्टोरी और जो हिम्मत, एक लेडीज जो बाबा बोलते हैं ना नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला और वो आगे भी डायमंड्स की चलती जाएंगी और क्राउन्स बनेंगी। थैंक यू फॉर डायमंड। जी। ओम शांति सभी को। और आज उर्मिला दीदी का बहुत बढ़िया सेशन था। संघर्षशील है, शक्तिशाली आत्मा है और नारी सशक्तिकरण क्या होता है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और अब ये नहीं मान लिया कि यही मेरी किस्मत है, किस्मत को मान लेती कि यही मेरी किस्मत है तो आगे नहीं बढ़ पाती। और उन्होंने एक चीज जो कही, ना सुख लेना है ना सुख देना है, नहीं सॉरी ना दुख देना है ना दुख लेना है, सभी को सुख देना है और सभी को से सुख लेना है, सभी के लिए सुख कामना सुख भावना देना है। और उन्होंने जो कहा कि बिंदी लगाई पास्ट पे तो सब कुछ भूलना है हमें, और जो हो गया सो बढ़िया हुआ है, जो हो रहा तो अच्छा होगा, जो होगा और बढ़िया होगा, यही हमें सोच के चलना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। ओम शांति जी। शकुंतला जी। ओम शांति दीदी। और आज उर्मिला दीदी का तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनकी स्टोरी जो है मैं अपने से रिलेट कर पा रही थी। तो जो इन्होंने मतलब जो बताया कि जो भी देखिए हो रहा है ना, वो उन सब में हमारा कल्याण छुपा है और इतने सारे स्ट्रगल के बाद ये निकली हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम लोग इनको सुनते भी नहीं। तो इन्होंने दीदी ने बताया कि बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, कि सब अब जो भी इनके अगेंस्ट थे आज सब इनके साथ हैं। तो इसलिए और मैंने भी इस ज्ञान को मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना फायदा हो रहा है हम सभी का। बहुत लोगों को बताया, लेकिन कुछ लोग थोड़ी दूर चलते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक सेशन जो हुआ था उसमें बहुत अच्छा बताया गया था कि अपने पुल को गिरा लो। आप सबने अटेंड किया तो सबको पता होगा कि पुल को गिरा दो अगर आगे बढ़ चुके हो, और उस सीढ़ी को गिरा दो जब ऊंचाई पर चढ़ चुके हो, नाव को पीछे ढकेल दो पानी में, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थैंक यू दीदी। जी शकुंतला जी, बहुत जल्दी आपका सेशन भी होगा, थैंक यू। बने रहिएगा। जी। अनुराग जी। ओके दीदी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सेशन है। उर्मिला जी आपने काफी अच्छे से बताया नारी शक्ति के बारे में, और आपने एग्जांपल भी बताया परिवार की, मैंने उसको फेस भी किया और हर चैलेंजेस को आपने बहुत पॉजिटिवली फेस किया। और बाबा जी का जैसे आपने बहुत अच्छा बताते हैं कि कैसे भी अंदर की स्थिति एक जैसी रहनी चाहिए, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। तो आपने ज्ञान को भी अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं ज्ञान को अच्छे से। तो एमवे बिजनेस डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और आप डायमंड तक जाएंगे। तो आज का फिर हम रुचि जी से रिक्वेस्ट करेंगे आप सबको मेडिटेशन। मेरा रह गया, मैं बोलूं। अच्छा आप ही बताइए। हाँ, थैंक यू उर्मिला जी। आज तो स्पीचलेस हो गए हम सब, है ना। और जब आप बात कर रही थी तो मेरे खुद ही भी भावुक हो गई कि कुछ चीजें हमें भी याद आ जाती हैं अपनी पुरानी। आपने
अपनी हिम्मत से और बाबा के साथ से अपने बच्चों को सेटल कर दिया और एक बच्चा और है जो बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि कम खाएंगे, खाया जा सकता है मगर पढ़ाई से समझौता नहीं किया जा सकता। तो एक माँ की भावना वहाँ पे नजर आई कि कम खा लेंगे मगर बच्चों की पढ़ाई में आपने बहुत स्ट्रगल किया। एक माँ का तकलीफ में समझ पा रही थी कि कैसे स्कूल, अच्छे स्कूल में भेजना है, सरकारी में नहीं भेजना है ना। आपने बहुत कोशिश की और बहुत सारी परिस्थितियां आई जिसको आपने बहुत ही हिम्मत से सामना किया। आपके कहते हैं ना, बहुत लकी हैं कि पारलौकिक फादर भी बहुत, आपको पता ही है हम सबके कौन है, और लौकिक फादर जिन्होंने आपको फुल सपोर्ट किया, अपनी जॉब तक देने को तैयार थे वो आपको। फिर आपने बोला कि आपके हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी। हम कई बार हम ऐसे परिवार से होते हैं जहाँ पे खाया पिया नहीं जाता और जहाँ पे हम जाते हैं अचानक से हमें ऐसी चीजें मिलती हैं तो हमें लगता है कि ये तो, मगर फिर भी आपने उस चीज को काफी समय तक देखा और फिर उन्होंने वो हैबिट छोड़ी। आप कहती है मुरली सुनती हूँ तो शांति मिलती है। तो बने रहिए ऐसे, बाबा का हाथ पकड़े रहिए, है ना। बाबा बहुत आगे ले जाने वाले हैं और हम लोग बहुत लकी हैं जो आज हमें आपका एक्सपीरियंस सुनने को मिला है। थैंक यू। नूर सिंह भी मेरा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो रुचि जी आप नूर आज सिंह जी, मेडिटेशन कराएंगे। मैं 5 मिनट, नूर सिंह जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? ओके, सर मैं कल करा दूं, आज 15 हो गए, 9-15। ठीक है। ओम शांति। मैं ये कह रहा था ये ग्रुप में प्लीज डाल दीजिएगा, बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, रिकॉर्डिंग ना, वी विल शेयर द लिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रुचि जी आज हम 5 मिनट का मेडिटेशन कराएंगी, तो सब गेट रेडी। मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में खत्म हो, मेरा 5 मिनट में खत्म नहीं होता है और मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ, दरवाजा बंद कर दो और जाओ। सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी थाइस पे रखें, बिल्कुल बॉडी को मूव नहीं करना है। बिल्कुल ये सोचें कि मैं सिर्फ एक बिंदु हूँ, ना कि शरीर। जब हम ऐसा विजुलाइज करेंगे, आज मैं सृष्टि चक्र फिराने वाली हूँ आप सबके साथ। तो विजुलाइज करें कि मैं मूल, मेडिटेशन हो। विजुलाइज करें कि मैं मूल वतन की निवासी हूँ। अपनी आंखें खुली रखें जितना हो सके, स्क्रीन पे ना देखकर सामने देखें जिससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। विजुलाइज करें कि मैं मूल वतन की निवासी हूँ। मेरा जो घर है वो है परम धाम। अपने आप को आत्मिक बिंदु में विजुलाइज कीजिए। परम धाम जो रेड गोल्डन प्रकाश है, वहां पे शिव बाबा और आप दोनों आमने सामने हैं। बाबा से निकलती हुई दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अपने चारों तरफ एक गोल्डन और नीला प्रकाश महसूस कीजिए। मुझ आत्मा के चारों तरफ एक ऑरा मंडल बन गया है जो कि नीले रंग का और गोल्डन रंग का है। नीला और गोल्डन रंग जो कि हमें बुरी शक्तियों और बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचाता है, बुरी शक्तियों से बचाता है, बुरी नजर से बचाता है। तो विजुलाइज कीजिए कि बाबा आपको वो सारी शक्ति और शांति की किरणें आप में प्रवाहित हो रही हैं। अब बाबा की आज्ञा से मैं सतयुग में देवी देवता के स्वरूप में जा रही हूँ। विजुलाइज कीजिए। सतयुग में अपने आप को मैं देवता के रूप में देख रही हूँ। रतन जड़ित सिंहासन, रतन जड़ित मेरे आभूषण, सोने के महल, चारों तरफ दास दासियां आपका श्रृंगार कर रही हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मात्मा है। विजुलाइज कीजिए कि मैं देवता स्वरूप में मेरे पुष्पक विमान में उड़ के जा रही हूँ। यहाँ पर प्रकृति भी आपकी दासी है। देखें प्रकृति के स्वरूप को। प्रकृति आपको सिर्फ देने के लिए आगे आई है। यहाँ का जल भी औषधीय
रूप में आपको मिल रहा है। फलों से जो वृक्ष हैं लदे हुए हैं, देखें अपने आप को राजा रानी के रूप में, आप कैसे दिखते हैं। वही रतन जड़ित ताज आपने अपने सर पे पहना है जो रोज बाबा हमें अमृत वेले पहनाते हैं। देखें अपने आप को, कितना अहिंसा वातावरण है। शेर और गाय दोनों साथ बैठे हैं, ये और कहीं नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अब मैं मेरे पूजनीय स्वरूप में जा रही हूँ। विजुलाइज कीजिए जिस भी देवी देवता को आप अपने आप में देखते हैं। मैं देख रही हूँ कि मेरा दूध से अभिषेक हो रहा है, मेरा दही से अभिषेक हो रहा है, मेरा चंदन से अभिषेक हो रहा है। मुझे रतन जड़ित जेवरात पहनाए जा रहे हैं। मेरे सर पर अभी भी वही ताज है जो रोज बाबा मुझे अमृत वेले में पहनाते हैं। रतन जड़ित हीरे जड़ित ताज। मेरे गले में बहुत बड़ी सी माला है। मेरे मंदिर के पट खुलते हैं और मेरे सामने 108 व्यंजन का भोग लगा हुआ है। विजुलाइज कीजिए, सामने मेरे भक्तों की कतारें हैं जो कि रो रहे हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं। मेरे दर्शन की अभिलाषी एक दर्श पाने के लिए तरस रहे हैं। मेरे मस्तक से दिव्य दृष्टि निकलकर उन सभी भक्तों पर पड़ रही है। सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही है। सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में विजुलाइज कीजिए कि आपकी प्रतिमा की पूजा हो रही है। अभी मैं आत्मा संगम युग पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं साक्षात परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। परम पिता मुझे खुद पढ़ा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि हम पहले क्या थे, बाबा ने मुझे उस भीड़ से निकाला है और मुझे अपनी गोद में बिठाया है। विजुलाइज कीजिए आप सेंटर पर बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, ब्रह्मा भोजन प्रसाद खा रहे हैं, मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा के सेवा में उनके साथी बने हुए हैं। बहुत सी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। अब मैं मेरे फरिश्ता स्वरूप में जा रही हूँ। एक एक चेहरे को अपने सामने लाइए जिनको आपने ये ज्ञान बताया है मगर उनको समझ नहीं आया। अब वो आपको खुश देखकर आपसे पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, इतनी शांति आपको कैसे मिलती है। तो उसी समय अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में आसमान में विजुलाइज कीजिए। उन सभी चेहरों को देखिए जो आपके सामने बहुत दुखी हैं। बाबा का प्रकाश, बाबा की किरणें आप पर पड़ रही हैं और वो किरणें आपसे निकलकर उन सभी आत्माओं पे पड़ रही हैं जो बहुत दुखी हैं। आप उनको सुख शांति का वरदान दे रहे हैं, खुशी प्यार का वरदान दे रहे हैं। उन पर लगातार बाबा की किरणें पड़ती जा रही हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप एक ग्लोब पर बैठे हैं, निरंतर बाबा की किरणें आप पर पड़ रही हैं। आपसे वो किरणें ग्लोब में जा रही हैं, पांचों तत्वों को जा रही हैं। पांचों तत्वों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए। हमने आपको बहुत दूषित किया है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए पृथ्वी कैसे काली हो गई है। प्रकाश दीजिए। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे पृथ्वी पर जा रही हैं। पृथ्वी बिल्कुल नीली और हरी हो गई है। एक एक पत्ते को विजुलाइज कीजिए कि वो पत्ते बिल्कुल हरे, जो कोपले होती हैं, नया पत्ता निकलता है, ऐसी हो गई हैं। आसमान जो बिल्कुल काला पॉल्यूशन से हो गया था,
बिल्कुल नीला हो गया है। विजुलाइज कीजिए कि एक एक सितारा रात में आपको नजर आ रहा है। अग्नि का प्रचंड रूप शांत हो रहा है। विजुलाइज कीजिए जो पानी बिल्कुल काला हो गया है, दूषित हो गया है, बिल्कुल नीले रंग का पानी हो गया है। प्रकाश दीजिए, हवा में जो केमिकल की स्मेल आ रही है वो गुलाब के फूलों की स्मेल में बदल गई है। विजुलाइज कीजिए, आप महसूस कर पाएंगे उस खुशबू को। ग्लोब पर बैठकर उन सभी संसार की आत्माओं को जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो घर में दुखी हैं, उन सबको सकाश दीजिए। एक एक आत्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। सृष्टि का धन्यवाद दीजिए, प्रकृति का धन्यवाद दीजिए। अब मैं आत्मा जा रही हूँ सूक्ष्म धाम, जहाँ पे बाप दादा कंबाइंड रूप में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा नजर आ रहे हैं मणि स्वरूप में। बाबा के सामने मैं बैठी हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं वापस अपने शरीर में आ रही हूँ। अपनी भ्रुकुटी में मैं वापस आ गई हूँ। जो ऑरा मंडल मैंने परमधाम में बनाया था, वो पूरा ऑरा मंडल मेरे पूरे शरीर पर नीला और गोल्डन प्रकाश के रूप में विजुलाइज कीजिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी बोलिए ओम विजय शांति। जी। जी आज मुझे पता चला कि आज सर आपको नंबर 1 क्यों कहते हैं। वाकई आप नंबर 1 हैं और आपने बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया। ऐसा लग रहा कि पूरे शरीर में रास्ता चला गया वो गोल्डन प्रकाश की किरणें। मेरा बस क्वेश्चन ये था कि वो जो आप बताते हो ना यहाँ पे वो देखने वाला ऑरा, वो कैसे करते हैं, वो कब बताया जाएगा? वो कुछ भी नहीं, जैसे आप कम लाइट है आपके रूम में और आप शीशे के सामने खड़े हैं, तो अपने नोज पे या अपने मस्तिष्क पे कोई भी, जैसे जहाँ बिंदी लगाती हैं उसको विजुलाइज करेंगे, लगातार उसको देखते रहेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके यहाँ पर चारों तरफ एक ऑरा मंडल बन गया। और जैसे ही आप योग से उठ के जाएंगे तो वो ऑरा मंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसको अप्लाई करूंगी। आज तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और मैं इसी स्थिति में रहूंगी। सुदर्शन चक्र चलाती हूँ, लेकिन इसको मैं इस ढंग से चलाऊंगी। मुझे पता है कि सफलता मेरे को बहुत ही नजदीक आ गई है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी। हाँ जी ठीक है, बस बहुत बढ़िया हो गया, रुचि जी ने कमाल कर दिया। तो कल हमारे साथ अर्जुन सिंह जी लेंगे। अर्जुन सिंह जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अर्जुन राम जी, सॉरी, अर्जुन राम जी, आप कल शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस? जी सर, जी जी। कल हम अर्जुन जी से इनके अनुभव और इनके एक्सपीरियंस से सुनेंगे और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। और कोई कुछ पूछना था तो? ओम शांति, कल मिलते हैं।